बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं आलू की कतलियाँ कि किस तरह इजीली हम झटपट तरीके से आलू की कतलियाँ घर में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में कुछ भी ना हो तो कम से कम आलू तो घर के अंदर मौजूद ही होते हैं और हम इजीली उन्हें फटाफट से बना सकते हैं और बच्चों को और घर में सर्व कर सकते हैं और क्विकली ये तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं हम मज़ेदार से आलू की कतलियाँ हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं आलू की कतलियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इसके लिए हमने ये 4 आलू लिए हैं इस साइज़ के और 3 हमने ऐसे दरमियाने साइज़ के हमने टमाटोज लिए हैं, टमाटर लिए हैं। 2 चमचे हमने इमली का पल्प लिया है, तकरीबन 2 चमचे होंगे। और आधा कप हमने ये घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। कम से कम 6 से 7 हमने ये साबुत मिर्चें ली हैं। तकरीबन आधा चमचा हमने कुटी हुई मिर्च का लिया है। 1 चमचा हम या हस्बे ज़रूरत हमने नमक लिया है। 1 चमचा हमने ज़ीरे का लिया है। तकरीबन 8 से 10 हमने ये हरी मिर्ची ली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हम घी डालेंगे। और जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा घी तो उसमें हम ये साबुत मिर्ची डाल देंगे। अब देखिए, ये थोड़ा सा ये हमारी साबुत मिर्चें थोड़ी सी कड़क हो गई। तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे। सिर्फ हमें 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई करना है, साबुत मिर्चों को, और फिर फौरी जीरा डालना है इसमें। अभी ज़ीरा हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें आलू डालेंगे, आलू की कतलियाँ। देखिए, हमने आलूओं को इस तरह पीसेस में काट लिया है, बारीक बारीक इसकी कतलियाँ कर ली है। अब हम इसको इसमें डाला है हमने। अब 1 से 1.5 मिनट हमें इसका इसी तरह हमें चमचे चलाना है इसमें। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्ची हम ऐड करेंगे। नमक हमने ऐड किया है। ये टमाटर हम डालेंगे इसमें और ये हरी मिर्च।
अच्छी तरह से भूनना है तब तक ये हमारे आलू इसके साथ मिक्स ना हो जाए और ये हमारे टमाटर गल ना जाए। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से गल जाए। देखिए ये टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आलूओं को गलने के लिए रख देते हैं। अब देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी डाला है ज़रा सा इसमें और अब हम इसे हल्की आंच पे रखकर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब ये पक जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं हम कि आलू हमारे कितने गल चुके हैं। देखिए आलू गल चुके हैं। अब ये हम इसमें देखिए हमने ये इमली का पल्प डाल रहे हैं। इसके हमने बीज निकाल दिए। ये हमने बाद में इसलिए डाला है कि आलू हमारे कहीं आलू को गलने में कहीं परेशानी ना हो, कहीं आलू ठिठर ना जाए, इसलिए हमने बिल्कुल एंड में हमने ये इमली का पानी डाला है, इमली का गूदा डाला है। ये जायके के लिए डाला है हमने, थोड़ा सा इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसकी 1 से 2 मिनट हम इसमें चमचा चलाएंगे, हम इसकी बुनाई करेंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे, यानी कि हमारे आलू रेडी हो जाएंगे। फिर आलू की कतलियाँ हमारी, और देखिए इसकी शक्ल कितनी अच्छी आई है। ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको उतार के आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए अभी हमारे मज़ेदार से आलू की कतलियाँ तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों बहुत जल्दी और इजीली बनने वाली ये रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ट्राई कीजिएगा और इसे बनाइएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अब अपने शेफ़ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।